हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स 2023 अभी से 64 डेज दूर है। तो इस दौरान क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्योरी तो आप लोग सब पढ़ ही रहे हो। थ्योरी पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जब तक आप लोग इस थ्योरी को टेस्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोग को रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे क्वेश्चंस डेली आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रीली इजीली अवेलेबल मेथड से, और उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज हम लोग आज देखेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है, वहां पे सारे पार्ट जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं उनका जानकारी दिया गया है। आपको जो पार्ट रिलेवेंट लगता है आप डायरेक्टली वहीं से देखना स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो के। तो ये चार पार्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे। पहले पार्ट से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस डेली क्यों करना चाहिए। अब देखिए, आपको सभी को पता है कि एग्जाम जो है एक बार होगा। एक बार एग्जाम होगा, आपको उसमें 2 घंटा मिलेगा। उसके लिए आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना। आप रिस्क नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि एग्जाम देने जाएंगे और जो मेरे माइंड में है वो सब मैं एकदम जादू की तरह एक ही बारे में सब कुछ सही कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अपने सब ह्यूमन है, अपने को सबको प्रैक्टिस चाहिए होता है। वी ऑल नीड प्रैक्टिस। अब देखिए, रियल एग्जाम मोड के लिए हमें रेडी हो जाना है, उस मोड में हमें आ जाना है। डेली अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे या सुबह 11 बजे, अगर हम लोग डेली अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले कि हम लोग को आज के दिन में 30 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, तो आपका माइंड इस टाइम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पर एग्जाम के लिए जब आप समझ लीजिए 30 डेज में बचा रहेगा ना, तब तो आपको ये प्रैक्टिस फॉर श्योर टाइम वाइज करना है, इसी टाइम पे करना है। सेकंड, अब एग्जाम मोड में आने का मतलब क्या है। अब 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब नहीं आप 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, आप एग्जाम की तरह सॉल्व कर रहे हो। अब एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन को आप गेस करोगे, तो ये घर में भी करोगे। आप जिस तरह सीरियसली बैठ के टेबल पर सॉल्व करोगे, वैसे सीरियसली आपको सॉल्व करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बस समझना है कि ये एग्जाम का 30 क्वेश्चन है, आपको 30 सॉल्व करने हैं। तो ये गेट इन द रियल मोड ऑफ एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहता है फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग कई बार क्या होता है, लेजी हो जाते हैं। अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे, इसका आंसर ये होगा, गेस कर देते हैं। ठीक है, गेस करना एग्जाम में जरूरी है, पर लेजीनेस से नहीं करना। या आपका गेस हमेशा क्वालिफाइड गेस होना चाहिए। क्वालिफाइड गेस का मतलब उसमें कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं से आपका एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है या लर्निंग से डिराइव्ड होना चाहिए। तो ये मेंटल प्रिपरेशन के एग्जाम में एक सीरियसनेस लेवल आपको मेंटेन करना होता है। उसके लिए मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। तो मेंटल प्रिपरेशन पूरा रेडी करता है। थर्ड, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। देखिए, आप ये नहीं सोच सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कि आप एग्जाम में सीधा जाओगे और जादू का छड़ी घुमाओगे और सारा चीज राइट कर दोगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको आपके बहुत सारे मिस्टेक्स दिखेंगे। आप सिली मिस्टेक्स करोगे, आपके गेसेस रॉन्ग होंगे। आप देखोगे कि आपका कुछ रिवीजन बाकी है। कोई सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, कोई सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ पे आपको पता चलता है। ये सब जानकारी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करके डेली बेसिस पे मिलता है। फोर्थ बात यह है ट्रैकिंग एक्यूरेसी। अब देखिए, आप समझिए कि आप डेली डेली अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब मानिए किसी दिन आपका 20 क्वेश्चन राइट हुआ, किसी दिन आपका 18 क्वेश्चन राइट हुआ, किसी दिन आपका 15 क्वेश्चन राइट हुआ, किसी दिन आपका 21 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन राइट हुआ। तो ये जो करेक्शन आपका होता जा रहा है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, इससे आपको अवेयरनेस हो रहा है आपका इन जनरल ऑन एन एवरेज आपका एक्यूरेसी क्या है। आप 60% या 70% एक्यूरेसी सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस एक्यूरेसी से आप सवाल कर पाओगे तो ही प्रीलिम्स सिलेक्शन पॉसिबल है। नहीं है तो आपको इंप्रूव करना है धीरे धीरे। सिंस आपके 65 डेज अभी है तो आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करने से आपको हल्का अवेयरनेस बनता है। देखिए, कोचिंग वगैरह जो भी होते हैं, जिनका अपने जिसका हम लोग बात करेंगे, जिसका हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कई बार क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। उसमें अगर हम लोग 50 to 60% एक्यूरेसी से सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, इट्स अ गुड स्कोर। तो आपको ये मेंटेलिटी सॉल्व करना है। तो देखिए, पांचवी बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग सक्सेस ऑफ गेसेस। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या और कोई तरीका नहीं है जहां पे आप ये बात चेक कर सकते हो सिवाय एमसीक्यू सॉल्व करने के। एमसीक्यू सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन में से आपको पता होगा 2 ऑप्शन तो पक्का सही है, एक आपको गड़बड़ाएगा, तो यहाँ आप गेस लोगे। ठीक है, या फिर आपका पता है 1 और 2 3 ऑप्शन है, आपका एक पक्का सही है, 2 आपको डाउटफुल है, तो इसमें आप गेस लोगे। तो ये जो गेस ले रहे हो, ऐसे कितने गेस, मतलब 10 गेस ले रहे हो, तो उसमें से कितने राइट हो रहे हैं, 5 राइट हो रहे हैं, 6 राइट हो रहे हैं, 2 राइट हो रहे हैं, 3 राइट हो रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि गेस वर्क कितना काम करता है। क्योंकि गेस वर्क भी हर एक आदमी का स्पेशल क्वालिटी होता है। हर जन राइट गेस नहीं कर पाता। हर जन को पता होता है कि किस लेवल पे गेस करना है। क्या वो बेसिकली क्वालिफाइड गेस ले रहा है या ब्लाइंड गेस ले रहा है। दोनों में डिफरेंस होता है। ब्लाइंड गेस माने क्वेश्चन देखा और जो मन चाहे टिक लगा दिया। क्वालिफाइड गेस में थोड़ा पढ़ के समझा और सोचा कि हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है, इसको टिक लगाते हैं, तो वो था क्वालिफाइड गेस। तो क्वालिफाइड गेस एग्जाम में अपने को मारना है, और कितना उसमें करेक्ट होता है ये जानकारी आपको प्रीलिम्स के पहले होना चाहिए, ताकि एग्जाम में उस हिसाब से आप गेस मार पाओ।
जैसे मेरे को पता है कि मैं 10 क्वेश्चन गेस करूंगा तो मेरा 6 राइट होगा, 4 रॉन्ग होगा। तो ये मेरा जनरल ट्रेंड है। तो इसके हिसाब से देखिए, अगर ये मेरा एग्जाम में सही होता है तो मेरा श्योर है कि मैं गेस मारूंगा तो भी मेरा पॉजिटिव में से फायदा ही निकलेगा। तो गेस मारना मेरे सक्सेसफुल टेक्निक है और मुझे गेस करना चाहिए। ठीक है, ये एनालिसिस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिलेगा। ये हो गया जानकारी की क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग देखेंगे कहाँ प्रैक्टिस करें। अब कहाँ प्रैक्टिस करना जानना भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से मैं दो सोर्सेज फॉलो करता हूँ। मेरा फर्स्ट सोर्स है इंस्टा 75 डेज प्लान। इनसेट आईएएस पिछले कई सालों से इंस्टा 75 डेज प्लान निकाल रहा है, जिसको मैंने प्रीलिम्स 2021 में फॉलो किया था, पर मैंने होल हार्टेडली प्रीलिम्स 2022 में फॉलो किया था, जिसका मुझे क्लियर बेनिफिट मिला था। इनफैक्ट आप समझिए कई सारे क्वेश्चन इसी सेक्शन से रिपीट हो गए थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ था। बिकॉज मुझे फैमिलियरिटी लग रहा था, क्वेश्चन को देख के मुझे लगा भाई हाँ ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, तो पेपर में कॉन्फिडेंस बना रहा। तो ये सब होता है, छोटी मोटी चीजें हैं जो एग्जाम में हेल्प करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टा 75 का हर एक क्वेश्चन को घोट के पी लेना है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये काम नहीं करना अपने को। इंस्टा को अपने को उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने हमने ऊपर डिस्कस किया। हमें ईमानदारी से बस ये समझना है कि हम एग्जाम रेडी हो रहे हैं। एग्जाम में जो जो मिस्टेक हम कर सकते हैं वो मिस्टेक हम यही कर ले, ताकि एग्जाम में वो मिस्टेक रिपीट ना हो। इस माइंडसेट से इंस्टा को देना है, और जो आपको याद रह जाएगा इस प्रैक्टिस के दौरान वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। आपको हर चीज याद नहीं करना, समझ रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझिए 75 डेज में 30 क्वेश्चन टोटल आ रहा है डेली डेली। अब इमेजिन कीजिए कितना क्वेश्चन हो रहा है। लगभग 23 तो क्वेश्चन आपको के याद रह पाएगा एग्जाम से पहले। उसके अलावा आपको और सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसीलिए आपको प्रैक्टिस की तरह प्रैक्टिस करना है। फिर सेकंड है आयस बाबा का एक सीरीज है रारे, 60 डेज प्लान है। इसको मैं पैरेलली फॉलो कर रहा हूँ इस बार। लास्ट ईयर 2022 में मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया था। इस साल भी मैं इसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ एवरी डे। लास्ट ईयर स्टार्टिंग में कुछ दिन छूट गया था, पर इस साल मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ। तो ये 60 क्वेश्चन जो मैं डेली सॉल्व करता हूँ, दिस आर वो इनके ये दो सोर्स है, 30 इससे 30 इससे। खास बात यह है इन दोनों सोर्स में 5-5 क्वेश्चन सी साइड का भी होता है। ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल वेरी करते हैं, किसी का इजी किसी का हार्ड। तो इसी बहाने सी साइड भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। वैसे मेरा मैथ्स अच्छा है तो मुझे सी साइड में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है, बट फिर भी सी साइड में डेली प्रैक्टिस करता हूँ ताकि एक प्रैक्टिस बना रहे। इससे कुछ ज़्यादा फायदा नुकसान नहीं होता, बस आपको अवेयरनेस होता है कोई टॉपिक आपको एकदम प्रैक्टिस का जरूरत है। जैसे कुछ मेथड होता है मैं लेंदी मेथड सॉल्व कर देता हूँ, तो प्रैक्टिस से समझ में आता है अच्छा सा शॉर्टकट मेथड भी इससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये कुछ सोर्स है, ये दो सोर्सेज है मेरे हिसाब से जिसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सोर्स मैंने बता तो दिया, अब दिखा भी देता हूँ आपको। तो इस सारे सोर्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको पहले दिखा देता है कहाँ मिलते हैं। देखिए ये है insightsonIndia.com। यहाँ पे मैंने ऊपर वेब एड्रेस लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। तो ये वेबसाइट पे जाके आप देखोगे जनरली डेली बेसिस पे, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है डे 11। ये डे 11 जो है ये इंस्टा 75 डेज रिविजन प्लान इसी का पार्ट है। और कई बार क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जानकारी नहीं रहेगा, तो आप सीधा यहाँ पे जाइए फ्री इनिशिएटिव्स। उसमें देखिए इंस्टा 75 डेज टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। ये देखिए इस साल का अभी तक 11 डेट डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने। फॉर एग्जाम्पल समझ डे 10 आपने क्लिक किया तो ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे ओपन होकर स्टार्ट क्विज क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। और देखिए टाइमलाइन दिया 1 टू लेकर 30 तक, 30 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये हो गया इंस्टाग्राम का। अब इसके बारे में और जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी कि क्या इनका पोस्ट जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो किस प्लान के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। वो प्लान फॉलो भी कर सकते हो, और अगर प्लान डायरेक्टली फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो भी 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना इज नॉट अ बैड आइडिया। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका 30 क्वेश्चन जो है ना वो देखे हुए कभी नहीं आएंगे, बहुत चांसेस कम है कि देखे हुए क्वेश्चन आए। तो अननोन 30 क्वेश्चंस करना डेली बेसिस पे इज नॉट अ बैड आइडिया। ऐसा नहीं कि पॉलिटी पहले आप रिवाइज करने बैठोगे फिर आप पॉलिटी क्वेश्चन करोगे। एक बार करके देखिए ना 30 क्वेश्चन जो पॉलिटी का दिया हुआ है, उससे आपको आइडिया लगेगा ना कि हाँ आपको कितना याद है कितना नहीं आता है, तभी तो आपका रियल लर्निंग होगा। आप हर बार रिवाइज करके पहले प्रैक्टिस करोगे तो आपका करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा राइट हो जाएगा। एग्जाम में आपको हर चीज याद नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज आपको ध्यान है। एग्जाम में आपका क्यूमुलेटिव लर्निंग काम आएगा। आपको एवरी चीज टॉपिक आप पहले पढ़ के उसका आंसर नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिमिलरली देखिए आयस बाबा का जो रारा सीरीज है, अब सिमिलरली ये वाला सीरीज को भी देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए ये है आयस बाबा का वेबसाइट। इसका लिंक जो है वेबसाइट का अगर आपको नहीं दिख रहा है ayasbaba.com तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें वेबसाइट खोलते ही आपको इतना सारा चीज दिखेगा सामने, ये सारी चीज दिखेंगे। इसमें आपको सामने 60 डेज प्लान पे क्लिक करना, रारे सीरीज लिखा हुआ 60 डे प्लान। ओपन करते ही ऐसे रारे सीरीज का जानकारी आ जाएगा, ये पूरा ये रारे सीरीज के बारे में। इसका शेड्यूल देखिए ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। ये शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, एवरीडे कौन कौन सा टॉपिक पर पढ़ाएगा अगर आपको रिवाइज करना है पहले से ही। तो उसके अलावा ये देखिए जैसे कल का सीरीज में साइंस एंड टेक स्टार्ट हुआ है, डे 17 चल रहा है इसका। डे 17 में साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं लोग। एवरी वीक 6 डे मंडे टू सैटरडे इनका 30 क्वेश्चन अपलोड होता है। जैसे कल मैंने सॉल्व किया डे 17, तो उसको ओपन करता हूँ।
ओपन करके इस तरह ओपन होता है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में मोर जानकारी, फिर शेड्यूल, इसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन ये लोग अपलोड करते हैं, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। फिर स्टार्ट टेस्ट आप स्टार्ट करोगे तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट करते करते आपको सॉल्व करते आना है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम भी रनिंग चलता है, टाइम आप फॉलो कर सकते हो, 30 मिनट्स मिलता है आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए। फिर टेस्ट समरी देख के फिनिश टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको इतना सेकंड लगा इतना क्वेश्चन सॉल्व करने। इस तरह से एनालिसिस मिलता है, सेम इनसाइट में भी है, बस पैटर्न थोड़ा अलग है। तो ये 2 सोर्स है जहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ 30 क्वेश्चंस। इसका मुझे तो काफी बेनिफिट लगा। अब आप लोग भी ट्राई करके देखेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट समझ में आएगा आप लोग के हिसाब से। अब सिर्फ प्रैक्टिस करना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी जानना होगा ना प्रैक्टिस करने से क्या फायदा हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालाइज कैसे करोगे, मैं क्यों करता हूँ, पहली बात एनालाइज एनालाइज करता हूँ टू चेक माई रॉन्ग्स, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग सब कुछ समझते हैं कि हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग को सब आ गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग से भी तो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, मेरे से भी रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट इंसान हूँ, मैं टॉपर हूँ, 100% तो नहीं हूँ, मेरे से भी मिस्टेक होता है। टॉपर होने के बाद भी टॉपर लोग से मिस्टेक होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मिस्टेक सबसे होता है, पर वो अपने को एग्जाम से पहले समझना है कि किस टाइप का वो मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने 4 टाइप के मिस्टेक क्लासीफाई किए हैं, उनको कैसे कम किया जाए, डिक्रीज करना मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई 100% एक्यूरेसी से सवाल सॉल्व नहीं कर सकता। वेरी रेयर गॉड गिफ्टेड 1 या 2 बच्चे होंगे तो पता नहीं, पर अदरवाइज नहीं कर सकते वो लोग। सबका मिस्टेक होता है, तो आपको एनालाइज करना आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। कौन कौन से मिस्टेक हो सकते हैं, सिली मिस्टेक हो सकता है। समझ लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व सही कर लिया पर टिक गलत लगा दिया, तो यह गलती हो गया। सेकंड, आपने सॉल्व पढ़ाई थोड़ा सा गलत, आपने इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ने में गलती कर दिया। या फिर आपने ये मिस्टेक कर दिया कि आपने जो ऑप्शंस दिए हुए थे, स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें एक वर्ड गलत पढ़ लिया। ऐसे जो मिस्टेक्स होते हैं वो काउंट करते हैं सिली मिस्टेक। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम में कुछ हो ना हो, सिली मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए। ये जितना जीरो की तरफ जा सकता है उतना अच्छा है। फिर नॉलेज गैप, देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको देख के लगे आपने कभी जाना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, इसका मतलब नहीं आपका नॉलेज गैप है। नॉलेज गैप का मतलब ये आपने जो पढ़ा, जो आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में था, उसमें से कुछ क्वेश्चन टॉपिक था, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आपने पढ़ा, उसमें से आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो नॉलेज गैप के अंदर आता है। जो आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, उसको आप नोट कर लीजिए। जो आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, उसको आप नोट कर लीजिए। और वो एक्चुअल नॉलेज गैप नहीं है आपका, वो चीज ऐसा है जो आपको पढ़ना है, टू रीड टॉपिक है, ठीक है। जो कई लोग नॉलेज गैप बोलते हैं, पर मैं उसको नॉलेज गैप नहीं मानता। मैं उसको मानता हूँ ऐसे चीज जो मैं पढ़ा हूँ फिर भी मुझे याद नहीं है, उसको रिवीजन की जरूरत है, दैट इज नॉलेज गैप। टू रीड, जो आपको नया टॉपिक बिल्कुल मिला, टू रीड आपको पता ही नहीं था, ये भी सिलेबस में आपने कभी देखा नहीं, वो आप रीड टू क्लासिफिकेशन में कीजिए, वो रॉन्ग्स में नहीं आएगा आपका। फिर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए कुछ क्वेश्चन होता है कि हम लोग सोचते हैं अच्छा बी वाला ज्यादा सही लग रहा है और सी वाला भी सही लग रहा है, पर आपको पता है कि यार मन बोल रहा है कि बी ज्यादा सही क्योंकि आपका थ्योरी राइट है, और आपको लगता है कि यार यूपीएससी तो चकमा देता तो सी भी राइट हो सकता है। इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग की वजह से आप कई बार क्या टिक ही नहीं लगाता, आपको लगता है यार नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं पर 1-2 कभी रॉन्ग हो सकते हैं, तो इसको भी आपको जीरो करना है। ये 2 चीज तो जीरो होना ही चाहिए, दिल्ली और ये वाला। फिर आता है गेस। देखिए पूरा प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेक्शन जो है ना, उसका मेन मास्टर है गेस। गेस करना आप कितना सही कर सकते हो। समझ लिया आपने 10 क्वेश्चन किया, उसमें आपका कितना करेक्ट और कितना रॉन्ग हो रहा है, ये रेशियो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है आपके प्रीलिम्स सक्सेस के लिए। क्योंकि आपको एग्जाम में आप जितना भी पढ़ लो, आप 35 to 40 क्वेश्चन से ज्यादा बाई कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। 40 के बाद क्या है, 10-15 क्वेश्चन आप और जो इजीली कर पाओगे ना, उसमें आप देखना स्लाइड गेस या एलिमिनेशन रहेगा ही। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो तो पूरा गेस पे चलता है, उसमें 1 या 2 ऑप्शन आपको गेस करे बिना काम बनेगा ही नहीं। तो इतना पावरफुल है गेसिंग, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। क्योंकि देखिए जितना करोगे तो एक्यूरेटली 100% होगा नहीं, उसमें भी कुछ एरर होगा, तो ये ध्यान रखना आप। तो गेस आपको चेक करना ही है एनालिसिस के टाइम पे। और मैं ये भी चेक करता हूँ कि मेरा कितना गेस करेक्ट हुआ, ठीक है ना, करेक्ट और रॉन्ग दोनों चेक करना है। तो ये तो हो गया हाउ डू एनालाइज, पर इसका एक बार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाता हूँ कैसे आप करो, मैं करता हूँ। जैसे देखिए कल का टेस्ट है डे 17, इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसका मैंने कैसे एनालिसिस किया वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा कमेंट है। यहाँ पे मैंने अपने लिए, सेल्फ के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कमेंट किया कि मेरा रिजल्ट क्या आया, मैंने कितना टाइम लिया, जनरल स्टडीज और सीए मिला के मेरा कितना स्कोर रहा, कितना टाइम मुझे लगा, मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए, कितने रॉन्ग किए, उसमें कितने सिली थे, कितने ओवर थिंकिंग की वजह से रॉन्ग हुए, पार्शियल गेसेस जो मैंने करेक्ट किया या रॉन्ग किए, तो मेरा सी सेट में क्या स्कोर रहा। तो इस तरह मैं सेल्फ के लिए एक एनालिसिस बना लेता हूँ। इसी के आधार पे तो मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा ये वाला पार्ट मेरा वीक है, मेरे को कल के क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप देखिए ये साइंस एंड टेक का पेपर था, साइंस एंड टेक में इजी टाइप का पेपर था, तो उसमें मेरा ऐसा स्कोर रहा, उसमें मेरा गेस का एक्यूरेसी इतना है कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पार्शियली गेस करके राइट कर लिया और 3 क्वेश्चन पार्शियली गेस करके रॉन्ग कर लिया।
इसका मतलब जब थोड़ा इजी पेपर रहता है तो मेरा 7 क्वेश्चन गेस में राइट हो जाता है। इस तरह का एनालिसिस मैं मेंटल मैप पे बना लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर इस तरह का एनालिसिस आपने बना लिया। इसी तरह का एनालिसिस मैं इनसाइट के पेज पे भी करता हूँ। ये देखिए डे 10 का इंस्टा रिवीजन प्लान है, जिसमें ज्योग्राफी टॉपिक का टेस्ट था, तो ये मैंने कल सुबह दिया था। तो इसका एनालिसिस देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। ये देखिए मेरा सेल्फ का एनालिसिस है। इसमें मैंने डाल दिया है कि मेरा रिजल्ट क्या रहा, मेरे क्या मिस्टेक हुए, क्या करेक्ट हुआ, सी सेट में क्या स्कोर रहा, ये जानकारी मैंने खुद के लिए लिख लिया। इसी तरह आप लोग भी अपने लिए भी एनालाइज कर सकते हो कि आपने पेपर में क्या सही किया, क्या गलती किया, तो ये बेनिफिट है। और उसके बाद देखिए ठीक है, आपने डेली प्रैक्टिस कर लिया, आपने डेली एनालाइज कर लिया, पर क्या एनालिसिस सफिशिएंट है? तो देखिए एनालिसिस वैसे सफिशिएंट है, पर आपको उसके लिए नोट्स बनाना अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके समझ लीजिए 1 से 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, आपको दसों में नए फैक्ट पता चले तो दसों का नोट्स बना लिया। देखिए नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उसी चीज का नोट्स बनाना जो आपको पता है, जिसका रिवाइज करके बेनिफिट है। अब अचानक से आज समझ लीजिए करंट अफेयर्स का एक भयंकर क्वेश्चन पूछ दिया इंस्टा वालों ने, इनसाइट्स वालों ने, तो उसका आप नोट्स बनाने नहीं बैठोगे। यूपीएससी में जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए। इसका कॉस्ट, इसमें जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे याद करने में, रिवाइज करने में, उसका आउटपुट रेशियो बहुत कम है, 0.0001। पर अगर कोई स्टैटिक का कंपोनेंट है या कुछ मैपिंग के फैक्टर्स है, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पता है एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा लग रहा है आपको, उसका आप नोट्स बनाओगे खुद के नोट के लिए। जैसे कि स्पेशली जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या आपका कोई नॉलेज गैप है रिवीजन में से, तो वो वाला पार्ट का नोट्स आपको ज्यादातर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये मेरा इनसाइट का नोट्स है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मेरा ज्योग्राफी का लगातार चल रहा है 4-5 दिन, फिर इकोनॉमी का, ऐसे मैंने नोट्स बना लिया। ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ये इकोनॉमी वाला कोर पार्ट जो मुझे लगता है मुझे रिवीजन बनने में हेल्पफुल रहेगा, फिर ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसी तरह आईएएस बाबा के लिए भी मैंने पॉलिटी पॉलिटी का नोट्स बनाया, हिस्ट्री का नोट्स बनाया, साइंस एंड टेक का नोट्स बनाया। फिर देखिए ज्योग्राफी का मुझे लगा इतना रिलेवेंट है क्योंकि ज्योग्राफी मेरा अच्छा है, जो मुझे याद करने की जरूरत है वो मैं लिख लिया। तो ऐसे ही करके इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, इन्वायरमेंट का, फिर अगेन पॉलिटी का, इस तरह से मैं नोट्स अपने लिए बनाते रहता हूँ, दोनों का। पर आपको जरूरी नहीं आप ये नोट्स बनाओ। आपको रिलेवेंट लगता है तो ही बनाइए, वरना एनालाइज तक करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए, पर कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। अब आता है समरी पे। तो अभी तक हम लोग ने जो देखा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन। जैसे मैं 60 क्वेश्चन करता हूँ, आप हो सके 30 भी करेंगे तो बुरी बात नहीं है। कोई एक भी फॉलो करोगे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया ये है आपको प्रैक्टिस क्यों करना है, आपको वो पता होना चाहिए। सेकंड, आपको अपना लिमिटेशंस पता करना है वेल बिफोर एग्जाम। दिस इज द कोर रीजन। ये कोर रीजन है आपको प्रैक्टिस करने का, और कोई नहीं। आपको कंटेंट याद करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है, उसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए रिवीजन मेथड है, रिवीजन प्लान है सब्जेक्ट वाइज। और सिर्फ आप इसके लिए मॉक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? अपना लिमिटेशंस पता करने के लिए, एग्जाम रेडी होने के लिए। अब इसमें खास इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको डोंट गेट टू एक्साइटेड। आपको इतना एक्साइटेड नहीं होना है अपना मार्क्स अच्छा या खराब देख के, या आपको लॉस्ट नहीं होना है। समझ लिया आपका मार्क्स खराब आ गया तो आप बोले यार बुरा मान गए, या मेरा 10 ही नंबर आया 25 में, तो रोने नहीं बढ़ जाना है। ये देखिए ये सब आपको बता रहा है कि देखिए कुछ पार्ट आपके कमजोर है या फिर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था। इसके चेक करने के लिए आप कमेंट में देखिए बाकी लोगों का मार्क्स कैसा आ रहा है, उससे हल्का कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था कि आपकी कुछ कमी है। समझ लिया आपको पता चला आपकी कमी है, तो आपको पता चला ना आपकी कमी है। इसमें खोए रहने से फायदा नहीं है। उस टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा नहीं पूरा सब्जेक्ट खराब है, पूरा पेपर खराब है, वो टॉपिक वो सब्जेक्ट खराब है, उसका वो पोर्शन आपको रिवाइज करना है या पढ़ना है, तो वो चीज पे ध्यान दीजिए। या फिर समझ लिया आपका अचानक से समझ लीजिए 21-25 में से आ गया, तो आपको नाचने नहीं लगना। ऐसा नहीं कि वो आप उसके टॉपर बन गए, आप उसका सब क्वेश्चन राइट करोगे। जैसे मेरा ज्योग्राफी में हमेशा 20+ आता है 25 में। इसका मतलब ही नहीं ज्योग्राफी में मेरा कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अभी भी मेरा 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, और 1-2 क्वेश्चन बाद में भी रॉन्ग होने के चांसेस है। तो इसके एक्साइटेड नहीं होना है। अपने को ध्यान रखना है कुछ चीजें अपने अच्छी हैं, कुछ चीजें अपने वीक है, तो वीक को अपने को स्ट्रॉन्ग करना, अच्छा को और अच्छा करना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बस। ये चीज ध्यान रख के आपको पेपर सॉल्व करना है। कुल मिला के बात ये है, आपको ये प्रोसेस एंजॉय करना है। ये एक प्रोसेस है। देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सभी को मैं बोलूँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना आज से स्टार्ट करें। हो सकता है आप लोग का अच्छे मेथड हो, और मेरे को लगता है प्रैक्टिस करने से, स्पेशली एमसीक्यू, स्पेशली प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, उसमें क्या है, जितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे बड़ा बात ये, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं आप डेली डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। आप डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो भी गलत है, आपको फुल मार्क नहीं देना है। पर डेली 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर योर माइंड, समथिंग लाइक दैट इज कमिंग अप। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। ये हुआ सेशन कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट है इस विषय में या इस जानकारी में, आप इस वीडियो में देख के कुछ भी आपको क्वेश्चन पैदा हुआ, तो या तो कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है जो चैनल से अटैच्ड है। उस ग्रुप में आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है उसका जानकारी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, एग्जाम के लिए कुछ बेनिफिट हुआ हो। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।